अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उस वीडियो का अनवान है मेजर मोहम्मद खान। ये कश्मीर का बहुत ही बहादुर और गयूर सिफ्त इंसान था, जो तहरीके आज़ादी कश्मीर में आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह रैलियां होती हैं कश्मीर में। ये सब मैं समझता हूं कि इसी की मरहूने मिन्नत था। ये बंदा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान तो नहीं दे सका, लेकिन इसने कुछ ऐसे असरात मुरतब किए तहरीके आज़ादी कश्मीर पर कि जो असरात आज भी हमें कश्मीर में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो कारनामा बताता चलूं, वो था 14 अगस्त 1931 का। दोस्तों, ये वो दिन थे कि जब कश्मीर लाल होता था मुसलमानों के खून से। सरसब्ज वादी हमेशा मुसलमानों के खून से लाल रहती थी। महाराजा हरि सिंह का ये तारीख दौर था और इसी दौर में 14 अगस्त 1931 को मुसलमान रहनुमाओं ने कश्मीर डे मनाने का एक बाकायदा मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत तमाम मुसलमानों ने अंजमने इस्लामिया चौक का इंतखाब किया और वहां से मुसलमानों की एक बहुत बड़ा जो जमे गफीर था उसको पूरे कश्मीर में घुमाने का इरादा किया। इसका मकसद ये था कि महाराजा हरि सिंह को मुसलमानों की तादाद का बताया जा सके, ताकि उसको इस बात का अंदाजा लगवाया जा सके कि अगर ये बिगड़े तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। इस सारे हाल अहवाल का और मुसलमानों के रूट का महाराजा हरि सिंह को जब इल्म हुआ तो उसने अंजमने इस्लामिया चौक में फौज को तैनात कर दिया। अब जो इस रूट की इंतजामिया थी, उसको जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने खुफिया तरीके से इस सारे मामले का जो पैगाम था वो पहुंचा दिया AR सागर साहब को। AR सागर तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक बहुत बड़े रहनुमा थे। उन्होंने अपना रूट बदल लिया और रूट कश्मीर की जामिया मस्जिद में इकट्ठा होना था और वहां से फिर पूरे कश्मीर को निकलना था। जब AR सागर कश्मीर की जामिया मस्जिद में पहुंचने लगे तो वहां पर भी डोगरा राजा ने अपनी फौजें तैनात की हुई थी। अब डोगरा राजा से एक बहुत बड़ी गलती हुई कि वहां पर एक मुसलमान मजिस्ट्रेट को उन्होंने नाफिज कर दिया कि आप यहाँ पर तमाम सरकारी काम देखेंगे और मुसलमानों को रोकेंगे। मजिस्ट्रेट ने AR सागर साहब से पूछा कि इस वक्त आप मस्जिद में क्या लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब ये बहुत ही हैरान कुन जवाब था, क्योंकि दिन के 8 बज रहे थे और इस वक्त किसी भी नमाज का कोई वक्त नहीं बनता था। तो मजिस्ट्रेट भी मुसलमान था, उसने पूछा कि ये किस वक्त की नमाज है, तो उन्होंने कहा कि मैं इशराक की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मजिस्ट्रेट का नाम मेजर मोहम्मद खान था। मजिस्ट्रेट ने AR सागर को मस्जिद में जाने से नहीं रोका। AR सागर साहब ने अपना काफिला निकाला और जब मस्जिद से निकले तो मजिस्ट्रेट मेजर मोहम्मद खान ने फौज को हुक्म दिया कि आपने हवाई फायरिंग करनी है मुसलमानों को मुंतशिर करने के लिए। अगर ये मुंतशिर ना हो तो इनको किसी भी किस्म का तशद्दुद या फिर रुकावट का निशाना नहीं बनाना। और मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक आज़ादी के सबाब मैंने पढ़े और मुसलमानों पर जो मुजालिम डाए महाराजा हरि सिंह ने, अगर उनको देखा जाए तो मुसलमानों पर अगर सीधी फायरिंग भी की जाती तो मुसलमान किसी भी सूरत ना रुकते। और ऐसे ही मामला देखे, फौज की तरफ से हवाई फायरिंग की गई, मुसलमान नहीं रुके, फौज ने उनको मजीद रोकने की कोशिश नहीं की। ये जुलूस पूरे शहर में निकला और जब ये बात महाराजा हरि सिंह तक पहुंची कि जनाब मजिस्ट्रेट साहब मेजर जनरल मोहम्मद खान ने इस तरह के अहकाम दिए थे कि उनको रोकना नहीं, उनको मुंतशिर करना है, अगर वो ना मुंतशिर हो तो उनको फिर जाने देना है। ये बात जब उन्होंने सुनी महाराजा हरि सिंह ने, तो उसने मेजर जनरल मोहम्मद खान को बर्खास्त कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, उस वक्त के जो बड़े आला ओहदेदारान थे वो आज के जो वेले लोग हैं उनकी तरह की जिंदगी गुजारते थे। यानी कि उस वक्त के जो बड़े बड़े तनख्वाहदार लोग थे उनके घर में 2 वक्त की रोटी बड़ी नेमत समझी जाती थी, और आज के जो वेले हैं उनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम है। उस वक्त अपनी नौकरी छोड़ देना और किसी भी किस्म की मलामत दिल में ना होना, ये बहुत बड़ा एजाज था मेजर मोहम्मद खान साहब के लिए। उन्होंने हुकूमत से किसी भी किस्म का मुतालबा नहीं किया, कोई दरखास्त नहीं की कि जनाब मुझसे गलती हो गई। हालांकि अगर वो आज की पंजाब पुलिस या फिर किसी और तरह की पुलिस या फिर इदारे की तरह के होते तो वो कहते कि हमें ऊपर से ऑर्डर है और हम अपने हुक्म की तामील करवा कर ही जाएंगे। ये मैंने एक खामोश इशारा दे दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने दीन नबी की खातिर अपनी नौकरी को जाने दिया। अब चूंकि मैंने अपने थंबनेल में लिखा था कि मुसलमान हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया, सबसे पहला एहसान उनका ये था कि उन्होंने कश्मीर में रैली निकालने दी। कश्मीर में जब रैली निकली तो मुसलमानों में जज्बा ईमानी बढ़ा, वो जज्बा ईमानी मुसलमानों के खून में शामिल हुआ और वो खून नस्ल दर नस्ल कश्मीर के मुसलमानों में पहुंचा। और आज के जो लोग आपको 2023 में भी कश्मीर डे मनाते हुए नजर आएंगे, वो भी मेजर मोहम्मद खान के उस इजाजत के ही मुंतजिर होंगे, क्योंकि अगर वो उस दिन सीधी फायरिंग कर देते या मुसलमानों को हर हाल में रोक लेते तो वो जज्बा ईमानी मुसलमानों में कभी भी पैदा ना होता। दूसरा एहसान ये था कि वो हिंदुओं और सिखों में अपना एक जवानी का दौर गुजारने के बावजूद भी उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को तरजीह दी, लेकिन मुल्क पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। तारीख गवाह है कि हमने अपने जितने भी बड़े रहनुमा पाए हैं, हमने उनको बहुत ही बुरे तरीके से खोया है। वो अपने आखिरी अय्याम में सिसकते रहे, बिलकते रहे और तरसते रहे हमारी निगाहों को, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके, उल्टा उन पर इल्जामात की बौछार की। इसमें सबसे बड़ी सदाकत कायद आजम की मौत है। लियाकत अली खान को
गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मादरे मिल्लत पर गंदे गंदे इल्जामात लगाए गए और मेजर मोहम्मद खान साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने ये बात किताब में पढ़ी कि मेजर मोहम्मद खान अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम जेहलम के लकड़ी के ठेकेदारों के गोदामों की चौकीदारी करते हुए गुजार रहे थे और फिर इसी तरह इनकी मौत भी हो गई। हुकूमत पाकिस्तान को और मुल्क के अवाम को इस बात की सख्त जरूरत थी कि वो उनकी मदद करती, माली मुआवनत करती। और ये जो बिल बोर्ड हम देखते हैं कि फलां सिख के नाम से लगाए गए हैं, फलां हिंदू के नाम से लगाए गए हैं कि वो हमारा सरमाया है, उनकी जगह कम मेजर मोहम्मद खान का आज बिल बोर्ड लगाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कर सकता हूँ कि मेरी वीडियो देखने से पहले आपको मेजर मोहम्मद खान का किसी भी किस्म का कोई इल्म नहीं होगा। और ये बंदा इतना गुमनामी की जिंदगी में रहा कि गूगल पर भी इसकी मुश्किल एक तस्वीर मिली। तो हमने अपने बड़ों के साथ ये कुछ किया और हमारे जवाल का सबब भी यही है कि हम उन लोगों की कदर नहीं कर सके जिन्होंने हमारी खातिर कुर्बानियां दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मजीद नई अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।